हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विल एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में सेल के ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम आज सेल ऑर्गेनेली के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। ऑर्गेनेली कोशिकांग। कि सेल ऑर्गेनेली की कोशिकांग क्या होता है, ठीक है। और सेल ऑर्गेनेली में हम 11 ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे 11 ऑर्गन का मीनिंग क्या है? अंग। कि 11 जो ऑर्गन हैं उनको कैसे किसने डिस्कवर किया, कहाँ से वो डिस्कवर हुए, कब, कैसे, ठीक है। हम उन सब के बारे में 1 to 1 डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, उससे पहले हम सेल ऑर्गेनेली को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होता है? सेल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है कि कोशिका सिद्धांत। कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, ठीक है। हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी को जैसे कोई साइंटिस्ट थे, श्लाइडन और स्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी के ऊपर सर्च किया था। कब? 1839 के अंदर। जो स्लाइडन थे वो तो बोटनोलॉजिस्ट थे और जो स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर ही सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कस किया था। अगर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें कि सेल थ्योरी क्या होती है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ये ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ये सिमिलर यूनिट से मिलकर बनते हैं। सिमिलर यूनिट की कौन सी? सेल। जितने भी सेल हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी। ऐसे सारी यूनिट्स मिलकर क्या है? यूनिट्स मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर यूनिट कौन सी होगी? सेल। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? सभी जीवों में कोशिका होती है, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन केस कौन कौन से, किस किस में ये होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रायन, एक्सेट्रा। क्यों इनमें ये ऐसे क्यों होता है? जैसे क्योंकि जो ये बैक्टीरिया, वायरस, ये सब है ना, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ओके गाइस, जो डीएनए और आरएनए है वो तो इसके अंदर क्या है? मटेरियल। और जो प्रोटीन है वो क्या है? आउटर लेयर। जो इनकी आउटर लेयर होती है ना, वो प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। ये क्या है? इसके एक्सेप्शन केस है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रायन। ओके गाइस, अब हम जैसे बात करते हैं कि सेल थ्योरी। ऑन द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बेसिस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? सेल थ्योरी के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट गाइड्स? एक तो है प्रोकैरियोट, सेकंड है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या होता है? प्रोकैरियोट होता है अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड हम क्यों बोलते हैं इसको? अनडेवलप्ड का मीनिंग क्या होता है? अविकसित। और सेकंड है यूकैरियोट। यूकैरियोट क्या है? डेवलप्ड। इसको हम बोलते हैं विकसित। हम ये भी बात करेंगे कि ये डेवलप्ड क्यों है, ये अनडेवलप्ड क्यों है, ठीक है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। चलो पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या है? अनडेवलप्ड। अनडेवलप्ड ये इसलिए है गाइज क्योंकि इसमें क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से मिलकर ये बनता है। अगर कोई भी सिंगल सेल होगी तो उससे, सिंगल सेल से तो मिलकर हम कुछ भी नहीं बना सकते। जैसे सेल है, सेल से टिश्यू कब बनता है? जब वो बहुत सारे सेल मिलते हैं तभी तो टिश्यू बनता है, अदरवाइज टिश्यू नहीं बनता। तो इसी वजह से ये क्या है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर ये, तो इसलिए क्या है? ये अनडेवलप्ड। और अगर हम यूकैरियोट में देखें, ये डेवलप क्यों है? क्योंकि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। मल्टी सेलुलर, ओके, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेवलप्ड। अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें, इसमें प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है और यूकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल लें, इसके अंदर प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल कौन से? यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। जैसे हमने एक्सेप्शन केस देखे थे ना, बैक्टीरिया, वायरस, वही
यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं गाइस? प्लांट, एनिमल। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ओके, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? जो प्लांट सेल है गाइस, प्लांट सेल है जो इसकी जो सेल वॉल है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो एनिमल सेल है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं हम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले चलो हम बात करते हैं प्लांट सेल की। ओके, ये इसका सबसे मेन डिफरेंस है कि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सबसे मेन डिफरेंस है प्लांट सेल का। और एनिमल सेल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके गाइस, अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो सबसे मेन डिफरेंस यही है, इसमें प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल में, जैसे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो ये सेल वॉल है ना गाइस, ये सेलुलोज की बनी होती है। ओके, और ये सेलुलोज क्या होती है? ये एक आउटर लेयर होती है सेल वॉल की आउटर लेयर होती है सेलुलोज। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट सेल में बात हम कर रहे हैं ना, तो प्लांट है, उनकी जो आउटर लेयर होती है वो क्या है? हार्ड लेयर की होती है। वो हार्ड होते हैं। वो हार्ड लेयर क्यों होती है उनकी? क्योंकि वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि प्लांट सेल की डिस्कवरी किसने की थी, हु डिस्कवर्ड प्लांट सेल? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट सेल की सर्च की थी 1665 के अंदर। अगर हम बात करें एनिमल सेल गाइस, एनिमल सेल के अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और अगर पूछा जाए कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए प्रोटीन की यूनिट क्या होती है गाइस, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है? अमीनो एसिड। और एनिमल सेल को किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर्ड एनिमल सेल? एनिमल सेल को भी रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था 1665 के अंदर। ठीक है गाइस, और जैसे हमने बात की थी कि सेल ऑर्गेनेली हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। ठीक है, इसके क्योंकि इसको पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गाइस 11 ऑर्गन होते हैं ना, उन सबको ऑपरेट करने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे? जैसे 11 ऑर्गन है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो एनर्जी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि इसके पास क्या होती है? एनर्जी। ये सबको, जितने भी 11 ऑर्गन होते हैं उन सबको क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनको ऑपरेट करता है, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और हम बात करें कि डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? आल्टमैन या एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को प्रोसेस करता है, एनर्जी देता है ना, इसलिए। और गाइस, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे जो और गाइस, जैसे हम देखते हैं कि जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, ब्रीथिंग है, जैसे ब्रीथिंग क्या होता है कि सांस लेना या सांस छोड़ना। ठीक है, सांस लेना कि जैसे कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जब सांस लेते हैं हम, तो क्या है? वो ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में छोड़ता है? एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की इकाई होती है ये। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है एटीपी। एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके गाइज, जैसे हम बात करी थी हमने यहाँ पे ब्रीथिंग, सांस लेना और सांस छोड़ना, इसमें दो ये प्रोसेस होती है। जैसे एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है? गैसेस का मिक्सचर होता है। जैसे हम बात करें इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। अगर हम इनहेल में बात करें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, इन सब की क्या है? नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है? 78, ऑक्सीजन की 20.98, कार्बन 0.03%, आर्गन 0.09%। और अगर हम एक्सेल में बात करें सांस छोड़ने में, ठीक है, नाइट्रोजन सेम रहेगा, ऑक्सीजन 17%, कार्बन 4%, आर्गन भी सेम रहेगा 0.09%। ठीक है गाइस, और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कितनी एटीपी होती है?
कितनी एनर्जी होती है? 38। और अगर हम बात करें कि 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर कैलोरी कितनी होती है, ये तो क्या एटीपी 38, और 1 ग्राम ग्लूकोज के अंदर हम बात करें कैलोरी, किलो कैलोरी कितनी होती है? 4.2 से 4.5। और अगर हम फैट की बात करें गाइस, तो फैट कितना होता है? 9.2 से 9.5 किलो कैलोरी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस टाइप से भी बन सकता है गाइस, जैसे कि 1 ग्राम ग्लूकोज है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली कैलोरी कौन सी है? ग्लूकोज नहीं, सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाली कैलोरी कौन सी है? ग्लूकोज 4.2 से 4.5, ये सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाली कौन सी है? 9.2 से 9.5 फैट है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है? फैट। और सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज। सबसे जल्दी देता है लेकिन इसकी सबसे कम होती है कैलोरी। ओके गाइस, थैंक यू। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।